जो क्रिया है उसमें हम अपनी पूरी गर्दन, पूरे शोल्डर की एरिया को और एक्टिवेट करेंगे, उसको थोड़ा उसमें प्राण ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करेंगे। तो आप सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, अपनी मेरुदंड रीढ़ को, स्पाइनल कॉर्ड को आप सीधा रखें, अपने कंधे को बिल्कुल ढीला रिलैक्स रखें। ऐसा नहीं कि ऐसे इस अवस्था में नहीं करें, बिल्कुल आराम से रहें, जिससे शरीर में कोई तनाव न आए। आप आराम से बैठ के अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी तरफ ले जाएं। अब अगर आपको कैमरे में बाईं तरफ दिख रहा हो तो आप उसको सुधार कर लें, आप अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ ही ले जाएंगे। दाहिनी तरफ जितना गर्दन टर्न हो उतना करने के बाद आप अपने बाएं हाथ से, यानी जिस दिशा में आप गर्दन को मोड़ रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले हाथ को आप अपने चिन पे रखें और धीरे धीरे इसको प्रेस करें। उतना प्रेस करेंगे जितना आपको अच्छा लगे और फिर रिलैक्स कर दें। ऐसे ही दूसरी तरफ आप ले जाएं, बाईं तरफ, और अपने दाहिने हाथ से इसको धीरे धीरे प्रेस करें, फिर छोड़ दें। ऐसे ही फिर एक बार दाहिनी तरफ ले जाएं, बाएं हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे, जेंटली प्रेस करेंगे और रिलैक्स कर दें। फिर बाईं तरफ ले जाएं और दाहिने हाथ से हल्का प्रेशर देकर इसे छोड़ दें। ये आपका टर्निंग का हो गया, नेक का। अब इसमें हम दूसरे स्तर पे इसको हम बेंड करेंगे। बेंड का करने के लिए आप गर्दन को सीधा रखें और आराम से इसे दाहिनी तरफ ऐसे झुकने दें। जितना ये झुक जाए वहां रुक जाए, एकदम ढीला रखें गर्दन को। और अपना दाहिनी तरफ हम झुकाए हैं तो अपने दाहिने हाथ को बिल्कुल साइड में ऐसे ले जाके यहां से आप अपने कान के पास यहाँ पे हाथ रखेंगे और धीरे 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 ऐसा प्रेस करें कि हमारा ये बाएं साइड का ये पूरा एरिया स्ट्रेच हो जाए। और फिर रिलैक्स कर देंगे। ऐसे ही आप बाईं तरफ पहले बेंड कर लें, अपने से जितना भी हो जाए, और फिर बाएं हाथ से धीरे 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 इसको प्रेस करेंगे। उतना करेंगे जितना आपको अच्छा लगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर दाहिनी तरफ एक बार और ले जाएं, बाएं दाहिने हाथ से आप इसको धीरे धीरे प्रेस करें और फिर ढीला छोड़ दें। एक बार बाईं तरफ ले जाएं, अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे थोड़ा प्रेस करें और रिलैक्स करें। तो ये आपने अपने पूरे इस एरिया को, इसकी मसल्स को आपने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करने से वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन जो जो मसल के साथ होता है वो सब आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी लगेगी। जैसे लगेगा कि जो नेक में एक एक लॉक सा बना हुआ था वो रिलीज हो गया, वो स्ट्रेस रिलीज हो गया और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। अब इसके बाद आप अपनी गर्दन को ऐसे एक सर्कल में घुमाइए, बिल्कुल रिलैक्स लेवल ऐसे आप घुमा देंगे इस तरह से 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा देंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे।
ये आपने गर्दन को रोटेट कर दिया। ये सारी जो गर्दन की क्रिया हम बता रहे हैं आपको, ये सब आपके ज्यादातर लोगों को नेक में तकलीफ होती है, विंटर में बहुत ज्यादा होती है। जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं, बैठने का दिन भर का काम करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। सर्वाइकल की आपको प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको ये बहुत लाभ देने वाली चीज है। लेकिन आपको इसे रेगुलर करना चाहिए। जब आप रेगुलर करेंगे तो इस तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो थोड़ा हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, या कार्डियो से रिलेटेड जो भी हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, उसमें भी ये गर्दन की क्रिया आपको बहुत सुकून देती है। बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत स्ट्रेस में माइंड है, तो आपको इमीडिएट इससे बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे किसी को अनिद्रा की समस्या है, लोग ठीक से डीप स्लीप नहीं होता, रात में बार बार नींद खुलती रहती है, फिर सोती है, फिर मतलब इस तरह की जो समस्या है, उन सब में आपको ये गर्दन की क्रिया, नेक की क्रिया आपको बहुत लाभ देती है। अब इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से एक के ऊपर दूसरा ऐसे पूरे माथे को आप कवर करके और यहाँ अपोजिट प्रेशर दीजिए। यानी हाथ से आप माथे को दबाइए तो माथा ऑटोमेटिकली हाथ की ओर प्रेशर देगा, और इससे होगा ये कि आपके पूरे गर्दन की जो पीछे की मसल है, शोल्डर है, स्पाइन है, सब में स्ट्रेचिंग फील होगी। और फिर रिलैक्स कर दीजिए। इसको आप 2 बारी कर सकते हैं आगे। फिर ऐसे ही आप हाथ को एक के ऊपर दूसरा हाथ ही रख करके पीछे आप रख लीजिए, मेडुला कवर करके। यहाँ भी आप वैसे ही जब प्रेशर देंगे तो आपकी पूरे गर्दन की मसल, शोल्डर, हाथ, रिस्ट, स्पाइन, सब जगह एक तनाव देंगे आप, और उससे आपको बहुत रिलैक्स होता है। ऐसे ही आप दाहिनी तरफ हाथ लगाएं, अपने दोनों कान के ऊपर दाहिनी तरफ ऐसे हाथ लगा के यहाँ भी वो प्रेशर क्रिएट करें, यहाँ भी देखें वैसे ही होता है। फिर 2 बार यहाँ कर लीजिए। ऐसे ही 2 बार लेफ्ट साइड में बाईं तरफ कर लीजिए। और इसके बाद लास्ट में आप अपने दोनों हाथ एक के ऊपर दूसरे हथेली को रख के ऐसे ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे हाथ लगाएं और यहाँ भी अपोजिट प्रेशर क्रिएट करें। इससे पूरे नेक की कंप्लीट एक्सरसाइज आपने कर ली। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप योग को बहुत कठिन चीज मत समझिए। आपके लिए ये सारी क्रियाएं उतना ही सरल हैं जितना आप इसको सरलता से लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति एक आसन को, एक क्रिया को जिस तरह से कर रहा है वैसा ही सेम दूसरा व्यक्ति भी कर ले। या हो सकता है किसी की गर्दन इधर कम मुड़े, हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा मुड़े। तो आपको देखने में भले लगता हो, लेकिन फायदा दोनों को बराबर ही मिलेगा। हर व्यक्ति के शरीर की संरचना, उसकी प्रकृति, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब डिफरेंट होती है। तो जिसकी जैसी शरीर की स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल विश्वास के साथ अपने भीतर जरूर रखिए। और ये 2 क्रियाओं का अभ्यास आपने किया।
पैर का और गर्दन के साथ साथ पूरे कंधे का। अब कंधे को थोड़ा आपने नेक के द्वारा किया, अब आप इसको थोड़ा ऐसे एकदम ऊपर से पीछे की ओर, फिर इस तरह से आप इसको करिए। एक सर्किल में अपने पूरे शोल्डर ब्लेड को आप घुमाइए 4 से 6 बार, 8 बार, जितना आप कंफर्टेबली इसको घुमा सकते हैं इसको घुमाइए। और फिर इसके रिवर्स में भी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आप इसको वैसे ही रोटेट करिए जैसे आपने पहले किया था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से आपके शोल्डर ब्लेड के अंदर एक मूवमेंट होगा और वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। फ्रोजन शोल्डर और तमाम तरह की लोगों को तकलीफ होती है, उन सब में ये बहुत लाभकारी है। इसको थोड़ा और ज़्यादा हम स्ट्रेच कर पाएँ, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन दे पाएँ, इसके लिए ये है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और पूरे एल्बो से आप एक बड़ी से बड़ी सर्कल बनाइए। ऊपर ले जाइए, फिर आप पीछे ले जाइए एल्बो, फिर नीचे ले आइए और फिर आगे से ऐसे जोड़ते हुए फिर आप ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से आप 4 से 6 बार एक सर्किल में इसको आप रोटेट करिए खूब बड़ी सर्किल में। और वैसे ही इसके रिवर्स में भी करेंगे 4 से 6 बार। हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, आप इससे थोड़ा तेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, लेकिन थोड़ा तेज आप इससे कर सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह से आप इसको रोटेट करिए 4 से 6 बार, 8 बार, 10 बार कर लीजिए, कोई उससे नुकसान नहीं है। और फिर आप रिलैक्स कर दीजिए। दूसरा है कि हम अपने दोनों हाथ को ऐसे आगे हाथ रखिए, अपनी फिस्ट को, अंगुलियों को खूब कस के बांधिए, पूरी ताकत लगा दीजिए और झटके से इसे खोल दीजिए जैसे आप कुछ थ्रो कर रहे हैं। खूब कस के बांधिए पूरी ताकत से और झटके से खोल दीजिए। फिर एक बार खूब कस के आप बांधिए, जैसे मुट्ठी भींचना कहते हैं। खूब टाइटली आप बंद करिए फिस्ट को, मुट्ठी को, फिर झटके से खोलिए। यही चीज आप ऐसे साइड में भी करिए। खूब कस के बांधिए, झटके से खोलिए, खूब कस के बांधिए, झटके से खोलिए, खूब कस के बांधिए, झटके से खोलिए। और फिर यही चीज आप ऊपर भी हाथ करके कर सकते हैं। खूब कस के फिस्ट बांधेंगे, झटके से खोलेंगे। ये आप 3-3 बार अपने सामने, अपने साइड में और अपने सिर के ऊपर, ताकि पूरे हाथ में हमारे ब्लड का संचार खूब बढ़िया से हो, खूब अच्छे से प्राण शक्ति भी उन तक पहुंचे। इस प्रकार से आपने अपने हाथ की, पैर की और गर्दन की क्रिया का अभ्यास किया। इससे हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़िया बना है।